हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स 30th ऑफ सितंबर 2022। क्या है आज के हाइलाइट्स? क्या इंपॉर्टेंट है जानना हमें? नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बुक्स एंड ऑथर्स एंड ट्रेंडिंग आज के लिए क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के हाइलाइट्स में क्या है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। क्वीन एलिजाबेथ टू के नाम पे एक अवार्ड शुरू किया गया है, और वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। और पहली बार यह अवार्ड अभी अनाउंस हुआ है। यह किसे दिया गया है? साथ में हम जानेंगे इटली की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, और फर्स्ट टाइम कोई लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी है इटली की, वो कौन है? और 2 साल के बाद दिया जा रहा है दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये किसे दिया गया? इन सब बातों के साथ हम ये भी जानेंगे कि इस बार मैराथन में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, और भी कई न्यूज। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला पॉइंट। हु अमंग द फॉलोइंग हैज क्लॉक्ड द लोएस्ट टाइम टू कंप्लीट अ मैराथन फॉर द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बर्लिन मैराथन? यहाँ चार ऑप्शन आपके पास है, और राइट आंसर देखिए यहाँ क्या आ रहा है। डी ऑप्शन, एलियोड किपचोगे। जी हाँ, ये है केन्या के एथलीट, और इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को और बेहतर किया है। सो केन्याज एलियोड किपोगे shattered his own world record on Sunday 25th of September with a time of 2 hours 1 minute and 9 seconds to win the Berlin Marathon। अब यहाँ भारत में एक फर्स्ट टाइम ये फ्लेक्स फ्यूल कार इंपोर्ट किया जा रहा है। और किस देश से आ रहा है? क्योंकि इसके बाद काफी हद तक जो कार्बन एमिशन है वो कम हो जाएगा। इंडिया का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये। तो यहाँ देखना है कौन से कंट्री से इंडिया मंगा रहा है फ्लेक्स फ्यूल कार। ऑप्शन है आपके पास ब्राजील, यूएसए, यूके या जर्मनी। ये एक ऐसी कार है जो दो तरह के चीजों पर चलेगी, और ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे जब मैं आपको और इलेबोरेट करके इस चीज को समझाऊंगा। तो यहाँ आपको पहले ये बताना है किस कंट्री से इंपोर्ट किया जा रहा है, और ये आंसर है ब्राजील। टेकअवेज में देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। इंडिया विल गेट इट्स फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल which can run on ethanol blended petrol and battery by next month this car is coming। तो ये एथेनॉल पे भी चल सकता है और बैटरी पे भी चल सकता है, और ये दोनों को मिलाकर के इस तरह से पेट्रोल का जरूरत या पेट्रोल पर जो लोड है इंपोर्ट का, वो काफी हद तक कम हो सकता है। राइट। द फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग hybrid electric vehicle imported from Brazil will be used as pilot to assess the performance in terms of reduced carbon emission। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, बहुत परेशान होते थे इंडियन जो पैसेंजर्स होते थे, कब ट्रेन आ रही है, कब वो डिपार्ट करेगी, या जिस ट्रेन से उनको आगे जाना है वो अभी कितनी दूर पे है, किस लोकेशन में है। इन सब का अब निजात मिल जाएगा। जी हाँ, इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया है कि इट्स गोइंग टू इंस्टॉल रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम RTIS। और इससे बिल्कुल पता चल जाएगा कि ट्रेन कहाँ पर है, कब तक पहुंचेगी, कितना लेट है या टाइम पे है। अब ये जो सिस्टम निकाला गया ये किसके सौजन्य से हुआ है? तो यहाँ पे DRDO है, HAL है, ECI है, या इसरो है? और राइट आंसर है डी ऑप्शन, इसरो। टेकअवेज में क्लियर हो जाएगा ये बात। रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम developed in collaboration with ISRO is being installed on the locomotives for automatic acquisition of train movement timing at the stations, including that of arrival and departure and run through। यानी अराइवल कितने बजे हो सकता है, डिपार्चर कब होगा, और अभी उनका ट्रेन किस जगह पर है। अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, किस गवर्नमेंट ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने हमर बेटी हमर मान नाम से, यानी आर बेटी आवर डॉटर आर ऑनर, इस नाम से किसने विमेन सेफ्टी का एक कैंपेन चलाया है? हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हरियाणा या छत्तीसगढ़? राइट आंसर है छत्तीसगढ़। टेकअवेज देखते हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ कैंपेन ऑन वुमेन सेफ्टी टाइटल हमर बेटी हमर मान, आवर डॉटर आवर ऑनर। अब आगे हम दादा साहब फाल्के अवार्ड पे। 2022 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शंस आपके पास, आशा भोसले, आशा पारेख, रजनीकांत या श्रेया घोषाल।
और राइट आंसर है, यहाँ पिक अगर आप देखकर पहचानते होंगे तो आपको आंसर मिल गया होगा, बी ऑप्शन आशा पारेख। जी हाँ, करीब अराउंड 30 ईयर्स पहले इसी नाम से आशा भोसले जी को भी मिला था ये अवार्ड। और लास्ट टाइम जो मिला था 2-3 साल पहले वो था रजनीकांत को, राइट। तो इस साल 2022 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको जा रहा है? वो मिलेगा आशा पारेख जी को। Veteran actor Asa Parekh will be awarded the highest recognition in the field of Indian cinema, दादा साहब फाल्के अवार्ड for 2022। यहाँ थोड़ा गलत दिया हुआ है, 2022। She will receive the award from President Draupadi Murmu at the 68th National Film Award on September 30th, यानी आज ही ये दिया जाएगा। Now, Giorgia Meloni has become the first woman prime minister of which of the following country? जॉर्जिया मेलोनी, ओके, ये उनका फोटो है। आपको ये बताना है किस कंट्री की ये प्राइम मिनिस्टर बनी है और पहली बार इस देश की कोई वुमन प्राइम मिनिस्टर बनी है। ऑप्शंस है फ्रांस, रशिया, बेल्जियम, इटली, और राइट आंसर ये डी ऑप्शन, दैट इज इटली। टेक अवेज देखते हैं। जॉर्जिया मेलोनी हैज बिकम द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली आफ्टर डिफीटिंग मारियो ड्रागी बाय ह्यूज मार्जिन। बहुत ही बड़े मार्जिन से इन्होंने जीत हासिल की है, सिंस जस्ट 45, और अभी काफी बड़ा इनका पॉलिटिकल लाइफ है। अगला पॉइंट आ रहा है, क्वीन एलिजाबेथ टू वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? यह पहली बार, फर्स्ट एवर, क्वीन एलिजाबेथ टू वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? यहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास और राइट आंसर है स्वेला ब्रावर्मन। स्वेला ब्रावर्मन, और ये इंडियन ओरिजिन की है। तो इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश होम सेक्रेटरी स्वेला ब्रावर्मन has been named the winner of the first ever Queen Elizabeth II Women of the Year Award. Okay, तो अगले पॉइंट पर हम आ गए यहाँ पे। Which airport has won Airport Service Quality 2021-22 award for mission safeguarding? किसको दिया गया एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड? तो 4 ऑप्शन यहाँ के आपके पास है, दिल्ली के एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या कोची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु के कैंप गौड़ा है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद का। और राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोची केरल का ही एयरपोर्ट, और इसको यह अवार्ड दिया गया, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड, राइट। टेक अवेज देखते हैं। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज वन द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 instituted by Airport Council International for its meticulous implementation of a program Mission Safeguarding in 2021-22। नाउ यहाँ पर पहुंचते हैं, एक और एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये न्यूज है और काफी इंपॉर्टेंट है ये, कि गवर्नमेंट ने एक ऐप बनाया है जिसके थ्रू ये पता करेगा कि प्री मॉनसून और पोस्ट मॉनसून में वाटर टेबल कितना ज्यादा या कितना कम होता है। इससे गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में बहुत इजी हो जाएगा कि क्या करे, क्या और पॉन्ड बनाए, और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या करे। ऐसे कई चीजों में गवर्नमेंट फिर फर्दर काम कर सकता है। इस ऐप का नाम क्या है? वाटर फॉर लाइफ, जलम, जलदूत, जल जीवन। आंसर इज जलदूत, दैट इज सी ऑप्शन। खैरियत है, जलजीरा नहीं है कोई ऑप्शन ऐसा। एनीवे, जलदूत इज द राइट आंसर। और चलिए यहाँ देखते हैं टेक अवेज में। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैज डेवलप्ड जलदूत ऐप टू कैप्चर द वाटर लेवल ऑफ सेलेक्टेड वेल्स in a village across the country. The Jaldoot app will enable Gram Rozgar Sahayak to measure the water level of selected wells twice a year, pre-monsoon and post-monsoon. Now इस तरह से हम आज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।